नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव्यांश पाठशाला में। उत्तर प्रदेश की आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में। रविवार मतलब दिनांक 4 तारीख को 4 फरवरी को हम लोग चर्चा करेंगे यूपी के एक मैराथन के बारे में, जो दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होगी, 1 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगी। प्रभु इच्छा का मतलब क्या है? जब तक कंप्लीट यूपी जीके का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। जहां हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे क्वेश्चंस के बारे में, साथ में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का जिलावार अध्ययन भी करेंगे कि जिले में से कौन-कौन से जैसे ओडीओपी है वो कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो हमारी 9th क्लास है। इससे पहले कि अगर क्लास को आपने नहीं लिया है तो यूपी जीके की प्लेलिस्ट से ले सकते हैं, साथ में पीडीएफ के बारे में। ये सभी कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है कि जितना आप ज़्यादा शेयर कर देंगे वही आप लोगों की कॉस्ट के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनामों के बारे में। छोटी क्लास होगी, 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अभी आप सभी लोग क्या करिए, पीडीएफ सबके अवेलेबल करा दिए गए हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे? नीचे देखिएगा, लास्ट में एक लिंक लगा हुआ है स्टडी मटेरियल पीडीएफ करके। वहां से आप लोग क्लिक करिए, एक जी ड्राइव खुलेगी। जी ड्राइव के अंतर्गत सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इस पीडीएफ का आपसे 0 रुपए कॉस्ट लिया जा रहा है, सभी फ्री है। आप खुद भी पढ़िए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इसके बाद संडे के दिन, जिस दिन आप लोगों की मैराथन होगी, वहां पे आप लोग सभी देखिए, सबसे पहले आप लोग रीड कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। अध्ययन करने के बाद संडे क्या है, केवल आपको रिवीजन करना हो तभी आप लोग सेशन से जुड़िए। अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो सेशन से केवल रिवीजन करने के लिए ही जुड़िएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यार आप पेपर बहुत पास आ जाएंगे, तो फिर पढ़ना जुड़ना तो पड़ेगा। चलिए, तब तक के लिए सारी जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे नगरों के उपनामों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे लखनऊ, लखनऊ को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? लखनऊ को हम लोग नवाबों का नगर कहते हैं, बागों का नगर कहते हैं, नजाकत नसाफत का शहर कहते हैं। लखनऊ के कौन कौन से मुख्य उपनाम है? नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। वाराणसी के बारे में चर्चा करें, घाटों की नगरी, विश्वनाथ नगरी, मुक्त नगरी। आगरा के बारे में चर्चा करें, आगरा को हम लोग ताज नगरी एवं पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो उस बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं। छोटी सी चर्चा रहेगी, 1 सेकंड की। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पेठा नगरी के नाम से फेमस है? ऑप्शन होगा आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। सही आंसर लगाएंगे तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, गलत लगाएंगे तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव मार्क्स लेके सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव मार्क्स लेके सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इलाहाबाद के बारे में, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज। इलाहाबाद को किन किन नामों से जानते हैं? इलाहाबाद को हम लोग संगम नगरी के नाम से जानते हैं, कुंभ नगरी के नाम से जानते हैं, तीर्थराज के नाम से जानते हैं। गोरखपुर के बारे में चर्चा करें, गोरखपुर को हम लोग गोरख धाम एवं नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। गुरनाथ संप्रदाय के लिए यहाँ पे हेड भी, इसलिए इसे किस नामों से जानते हैं? नाथ नगर। नाथ नगर के साथ हम लोग गोरख धाम के नाम से जानते हैं। मथुरा के बारे में चर्चा करें, मथुरा का हम लोग कृष्ण नगरी के बारे में जानते हैं, पेड़ों का शहर और पांडव की नगरी। पांडव की नगरी, पेड़ों का शहर और कृष्ण नगरी। फिरोजाबाद के बारे में चर्चा करें तो फिरोजाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है चूड़ियां, और इसी तरह इसे फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी एवं सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, फिरोजाबाद को क्या क्या कहते हैं? चूड़ी नगरी व सुहाग नगरी। अच्छा, फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ियां बनाती है, ये वहाँ की ओडीओपी भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक राज्य में चलाया गया ओडीओपी, प्रत्येक जिले के एक प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विकसित करना। फिरोजाबाद में क्या है? कांच का सामान होता है, कांच की चूड़ियां। मुरादाबाद के बारे में चर्चा करें, पीतल नगरी, साथ में बर्तनों का शहर। मुरादाबाद को किन नाम से जानते हैं? मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, साथ में पीतल नगरी और बर्तनों का शहर के नाम से आते हैं। मलाहाबाद, आमों का नगरी, आमी का नगरी नहीं, यहाँ आमों का नगर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मलाहाबाद, मलिहाबादी आम मतलब आमों का नगर, वाह क्या नाम से ही। गाजियाबाद, उद्योग की नगरी, छोटा दिल्ली। गाजियाबाद क्या? उद्योग नगरी एवं छोटा दिल्ली। अयोध्या के बारे में चर्चा करें, राम नगरी, राम भूमि, राम स्थल, तीर्थ नगर। रामनगरी, राम स्थल, तीर्थ नगर। कन्नौज के बारे में चर्चा करो, ओहो कन्नौज के नाम से देखो, जब क्या कन्नौज, कनौजिया इत्र के बारे में आपको तुरंत कंफर्म हो जाना चाहिए। अच्छा, इतिहास में कौन सी एक महारानी है जो कन्नौज से संबंधित है? और ये जब कालक्रम पढ़ते तो हम लोग मुगल काल पढ़ रहे होते हैं। आप उसका नाम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो यार यूपी जी के बारे में, यूपी के इतिहास के बारे में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। फिर चर्चा करते हैं अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ जिसको हम लोग ताला नगरी के नाम से जानते हैं। कन्नौज का इत्र नगरी एवं खुशबुओं का शहर। कन्नौज के किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी एवं खुशबुओं का शहर। बरेला के बारे में, या बरेली, यहाँ पे बरेली होगा, बरेला नहीं है। ठीक है, बरेली क्या है? सुरमा नगरी और बास नरेले, बरेली के बाजार में। ठीक, गाने से आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, क्यों शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही काम करती है। कानपुर के बारे में चर्चा करें, कानपुर को उद्योग नगरी एवं चर्म नगरी के नगर के नाम से जानते हैं। करंट टाइम में जो लोग कानपुर से लोकल है, उन्हें ये समझ में आएगा कि चर्म नगरी कानपुर से शिफ्ट होते होते थोड़ा थोड़ा उन्नाव की तरफ जा रही है, या कानपुर उन्नाव के मध्य में एक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको विकास का इस तरह से किया जा रहा है कि उसका केवल और केवल काम ये होगा
कि सारे के सारे उद्योग वहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। मेरठ के बारे में चर्चा करते हैं। मेरठ को हम लोग क्रांति नगर के नाम से जानते हैं, साथ में केशा नगरी के बारे में जानते हैं। मेरठ क्या है? केशा नगरी एवं क्रांति नगर। रामपुर के बारे में चर्चा। अच्छा, मेरठ की क्रांति, मेरठ क्यों फेमस हो गई क्रांति नगर के नाम से? जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब आपको फेमस होगा। देखिए, पूरा का पूरे जीके या यूपी जीके, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ते हैं, पूरे संसार में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है जो राज्य से विशेष पूछा जाता है। अब वो सारे सारे इफेक्ट पढ़ने का अगर आपको एक डिटेल में अध्ययन होगा, सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान लग रहे होंगे। आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। रामपुर के बारे में चर्चा करें। रामपुरी या चाकू बहुत फेमस होता है, इसलिए इसे चाकू का नगर एवं नवाबों का शहर कहते हैं। गाजीपुर के बारे में चर्चा करें तो काशी की बहन। गाजीपुर क्या है? काशी की बहन। एक बार आप लोग शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। अगर रिवीजन नहीं करने की इच्छा तो देखिए, पीडीएफ आपको दे दिया गया, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लेने की इच्छा है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूंगा। खुद अरे हाइड नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। देखिए, पीडीएफ कहाँ पे? पीडीएफ सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी भी एग्जाम की अध्ययन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपये फीस है। एक बार आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक, नहीं लगती तो बाकी जिसका बेस्ट लिया नहीं लिया वो आपकी सुविधा है, आपकी इच्छा पे। मिलेगी कहाँ पे? लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो में स्टडी मटेरियल पीडीएफ करके, स्टडी मटेरियल पीडीएफ। वैसे मैं कुछ दिन में इसका नाम चेंज करने वाला हूँ, इसी नाम का हो जाएगा फ्री पीडीएफ मटेरियल के नाम से। वहां पे आप लोग ओपन करिएगा, जी ड्राइव खुलेगी, जी ड्राइव में सारा सारा मिल जाएगा। अगर नहीं इच्छा कर रही है आपको जी ड्राइव तक जाने की, तो व्हाट्सअप आप लोगों के पास है, टेलीग्राम आप लोगों के पास है, दोनों लोगों को आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। जुड़ने में कोई समस्या आती है तो हमारा एक नंबर है 9889057003, ठीक, इस नंबर पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं तक एंड रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए थे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक कदम होता है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें पढ़ने में अच्छा लगता है कि आज किसी ने कमेंट किया, मन और करता है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तब तक लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।